इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक, और ये तहरीक धरने की शक्ल में नहीं होगी और उसके लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और हर सतह पर की जा रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये तैयारियां इसी तरीके से होती रहीं और ये कोऑर्डिनेटेड एहतजाज हो गया तो फिर इनको संभालना, इस एहतजाज को संभालना हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल तरीन हो जाएगा। पहली बात यह है कि 5 अगस्त का इन्होंने हदफ रखा हुआ है, तैयारियां की जा रही हैं और ये एहतजाज जो है, तहरीक जो है वो ऐवानों के अंदर भी होगी, असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी। कल भी पंजाब असम्बली के बाहर एक अवामी असम्बली लगाने का कोशिश की गई और वहाँ से कुर्सियाँ उठा दी गई, उखाड़ दी गई और वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान भच्चर और अरकान सूबाई असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जो कि फॉर्म 45 के हैं ओरिजिनल, वो 26 अरकान को मुअत्तल करने का एक फैसला मुअत्तल किया हुआ है और उनको डी-सीट करने का इरादा है। लेकिन अब पहला मरहला आया है कि वो पसपाई इख्तियार की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब जो हैं वो बहुत जल्दी में थे और उनको ये हुक्म किसने दिया? जाती उमरा से, यकीनन जाती उमरा से आया होगा क्योंकि जाती उमरा के वो बहुत करीब हैं और वो कहते हैं कि जनाब मरीम साहिबा के बारे में कोई एक इशारा भी नहीं होना चाहिए, कोई एक लफ्ज़ भी, कोई उफ तक भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोशिश तो कर ली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और उनको डी-सीट करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद आया प्रेशर और पब्लिक प्रेशर भी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें में, क्योंकि अगर ये काम किया जाता है तो ये मुकम्मल तौर पर फिस्तायत है, बल्कि फिस्तायत की भी एक नई शक्ल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पहले से तैयार ही बैठे हैं, लेकिन अब पसपाई इख्तियार की गई है और अब वो 2 कदम पीछे हट गए हैं क्योंकि वहाँ की अपोजिशन, पीटीआई लीडर ऑफ अपोजिशन और दीगर वो भरपूर तरह से एहतजाज कर रहे हैं और टफ टाइम दे रहे हैं। तो 26 अरकान की ज़ाती सुनवाई का ऐलान किया गया है कि पहले स्पीकर जो है वो ज़ाती सुनवाई तमाम अरकान को बुलाएंगे और इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि किसी को डी-सीट नहीं किया जाएगा और बिल आखिर ये जो नाअहली के रेफरेंस है वो भी वापस ले लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अरकान एहतजाज करें और वो भी बजट सेशन हो और उसमें एहतजाज ही होता है, अपोजिशन का काम है, और उनको डी-सीट कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो है इमरान खान साहब से मुतालिक, क्योंकि कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं और उसके बाद हुआ ये कि धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो गया और धमकियां देने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा शामिल हैं और सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब के मुशीर ख़ास राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी, फिर ख्वाजा साहब आए और उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब आए। इस तरीके से जो जाती उमरा के करीब तरीन लोग समझे जाते हैं उन्होंने ये धमकियां देना शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उनको आना चाहिए, पाकिस्तान आएँ, उनका हक है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरीके से दीगर रहनुमा भी मैदान में आए और उन्होंने भी यही बात की और उसके साथ साथ फिर दानिश्वर मैदान में आ गए जो कि जाती उमरा से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी 2 हाथ और आगे चले गए और उन्होंने भी इस नौइयत के इक़दामात और इस तरह के बयानियाँ बनाने की कोशिश की, डराने की और धमकाने की कोशिश की। लेकिन ये बात जो है आपको मालूम है कि इतना आसान नहीं है। हकीकत यह है कि असल में इनकी टांगें कांप रही हैं क्योंकि मरीम साहिबा ने और दीगर रहनुमाओं ने, मुस्लिम लीग नवाज ने खुद ही कहा था कि आए इमरान खान साहब के बेटे, तो अब वो आ रहे हैं और वो सोच समझ कर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो जाएंगे अमेरिका। फिर अमेरिका जाने पर भी एतराज़ उठाया गया तो किसी ने सही जवाब दिया, तैमूर झगड़ा ने सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये बताइए कि अगर मोहसिन नकवी साहब जा सकते हैं अमेरिका और फील्ड मार्शल जा सकते हैं और अपनी बातें वहाँ पे जाके कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के बेटे क्यों नहीं जा सकते अपने वालिद साहब के लिए, और वो क्यों इंटरनेशनल फोरम्स का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा सकते। वो जाएंगे, उसकी वजह यह है कि उनकी बहनों को, उनके अजीज़ों को भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो नौरीन खान साहिबा ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि उनके मसल्स जो हैं वो लूज़ हो रहे हैं इमरान खान साहब के, और उनकी जो सेहत जो है वो पहले से ख़राब हो चुकी है और उनको 22 घंटे बंद रखा जाता है और उनको एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अखबारात बंद हैं, टीवी बंद है, कागज़ पेंसिल किताबें बंद हैं
और उनको वहाँ पे किसी से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है। जब ये सूरत हाल है तो यकीनन हक पहुँचता है, क्योंकि बेगम कलसूम नवाज साहिबा ने भी जद्दोजहद की थी, बेगम नुसरत भुट्टो ने भी की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी की थी, और इसके साथ साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई का हाथ बटाती रही थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक पॉपुलर लीडर को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल जो खबर है वो ये है जनाब कि अगर सूरत हाल, ये सारे बयानात जो हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक ये सारे बयानात जो धमकी अमेज़ बयानात हैं कासिम को, सुलेमान को, वो सारे के सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, और ये तमाम बयानात जो कि धमकियों पर मुश्तमिल हैं और गिरफ्तारियों पे और सबक सिखाने के, वो सब का सब डाटा जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भिजवाया जाएगा, और कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान जाने से पहले। और इसके साथ साथ अगर इसके बावजूद ये फिसायत बरकरार रही तो फिर जमामा खान और कासिम खान और सुलेमान खान ये जाएंगे अदालत में, और ये अदालत कोई भी हो सकती है पाकिस्तान से बाहर की, ये बरतानिया में भी हो सकती है, ये अमेरिका में भी हो सकती है, और ये इंटरनेशनल कोर्ट भी हो सकती है, और वहाँ ये जाएंगे और जाके अपना मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा क्लियर और संजीदा है और हसास भी है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये किस तरफ अब ये मामला जाता है। तो अगली खबर जो है जी वो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कि एक शुरू हुई एक खबर, और ख़बर वहीं से जनरेट हुई। तफसीलात मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ। तो अब एक नई खबर उसमें शामिल हुई है, और वो नई खबर ये है जनाब कि अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि जब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गईं और बकिया जमातों में तकसीम कर दी गईं माल गनीमत, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नवाज को मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। उसके बाद जब उनके नंबर्स के एक रीज़नेबल हो गए, फॉर्म 47, जाली फॉर्म 47, और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों का केस, जब वो नंबर्स रीज़नेबल हो गए तो फिर तब ये शरीफ फैमिली के अंदर ये डिस्कशन हुई, और मरीम साहिबा जो हैं हमारे सोर्सेज के मुताबिक, मरीम साहिबा की ये ख्वाहिश थी कि अब ईवान सदर भी ले लिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ईवान सदर भी ले लिया जाए, और अब गवर्नर पंजाब भी पीपल्स पार्टी का नहीं होना चाहिए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पीपल्स पार्टी का नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी इनको रुख्सत किया जाए, और अपनी अब मेजॉरिटी आ चुकी है, लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल करें, और इसके बजाय हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करते हैं। और इसलिए जो मरीम साहिबा के लाइक माइंडेड थे मुबैना तौर पर, उन्होंने बात की शहबाज शरीफ साहब से। अब ये खबर भी वहीं से आ रही है, मैं आपको उसका सोर्स भी बता दूँ। ये शहबाज शरीफ साहब से बात की और उन्होंने कहा कि जी हमें मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो अब क्यों ना हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़वा लें और जरदारी साहब को खुदा हाफिज कहते हैं। तो अब जो खबर दी गई है वो है कि नहीं जनाब, शहबाज शरीफ साहब नहीं माने। तो मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मुमकिन ही नहीं कि रायगढ़ में ये खबर डिस्कस हुई हो, रायगढ़ में फैमिली एक फ़ैसला करे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहें कि नहीं जनाब मैं इस पे एग्री नहीं करता। हकीकत ये है कि ये अंदर जाती उमरा फैमिली में ये डिस्कस हुआ और डिस्कशन के बाद इस चीज़ को फ्लोट किया गया, और जब इस खबर को भेजा गया और उसके बाद फिर इस पर बहस शुरू हुई तो पता ये चला कि उस पर रद्दअमल के नतीजे में कि ये एप्लीकेबल नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने इस पर न सिर्फ अंदर खाने एहतजाज भी किया होगा बल्कि जरदारी साहब, बहरहाल जरदारी साहब हैं और उन्होंने इस पर एहतजाज के इस तरफ एहतजाज नहीं किया होगा, कुछ और भी किया होगा और वार्निंग भी दी होगी। क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो और इधर के खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अगर दोनों इकट्ठी हो जाती हैं और इस हुकूमत को गिराने का फैसला करती हैं, जैसे कि शाजिया मरी साहब ने धमकी दी कि पहले भी हमने गिराया है, हुकूमतें गिराई हैं और अब भी हम गिरा सकते हैं, तो ऐसी धमकी के बाद ये धमकी उसी वक्त आई जब ये मान नहीं रहे थे। अब चूँकि हमारे दोस्त हैं आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है कि ये शहबाज शरीफ साहब के साथ डिस्कशन हुई थी। तो जब डिस्कशन हुई थी तो इसका मतलब है उससे पहले बहुत कुछ डिस्कस हुआ होगा और उसके बाद ही ये एक आइडिया जो है वो ज़रा सजेस्टिव स्टोरी जो है वो दी गई
ताकि पता चल सके और पल्स भी चेक कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तो अंगूर खट्टे हैं। तो ये हुआ है और अब फिर ये खबर वापस ली गई है या तरदीद की गई है। अब कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सदर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, जैसे कि कल मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की। ऑफिशियल स्टेटमेंट की एक और वैल्यू होती है और एक पर्सनल ट्वीट की और वैल्यू होती है, तो उन्होंने फिल वक्त ये ट्वीट कर दिया है। तीसरी खबर है जनाब, वो भी इमरान खान साहब से मुताल्लिक है और इमरान खान साहब के बारे में अदालत ने, लाहौर की अदालत ने हुक्म दिया है। मुख्तलिफ 2-3 मुकदमे थे, पहले से चले आ रहे थे और उसमें इमरान खान साहब जो है वो उनको बतौर मुल्जिम पेश होना था, लेकिन उनको बतौर मुल्जिम जो है वो पेश नहीं किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि वो लाहौर है। लिहाजा लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस पर हमला केस में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को घर के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमला केस में 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और पेशी के लिए रोबकार भी जारी कर दी गई है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कैंट के सोहेल रफीक साहब, उन्होंने ये जेल सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल के सुप्रिटेंडेंट के नाम हुक्मनामे में कहा है कि लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमला केस में इमरान खान को 22 जुलाई तक ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए और रेस कोर्स लाहौर में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। इसलिए अब देखते हैं कि इसमें अब आगे बढ़ के जाहिर है इसमें उन्हें नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे अहकामात आए लेकिन उनको पेश नहीं किया गया और हिल हुज्जत से काम लिया गया और सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। यहाँ तक कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए भी उनको इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया और कहा जाता है कि जब भी अदालत ने कोशिश की तो कहा गया कि जनाब इंटरनेट ख़राब है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुए थे और कोर्ट नंबर 1 में, और उसमें उन्होंने अपनी हाज़िरी दी थी। काजी फाइज ईसा उस वक्त चीफ जस्टिस थे और उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा था और अपना मौक़िफ़ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया था, लेकिन उसके बाद भी उसमें उनको इंसाफ नहीं मिल सका और उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जनाब, ये सूरत हाल है और ये मामला है। तो देखते हैं कि क्या होता है।